सीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं सर। दो चीजें हैं सर, एक सर एप्स्टीन, उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं, मैं क्यों आई विल नॉट अलाउ यू। संसद के बजट सत्र का दूसरा हफ्ता भी गुजर गया, लेकिन कुछ दिनों से लोकसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चल ही नहीं पा रही। कभी 10 मिनट बाद ही सदन स्थगित हो जाता तो कभी 5 मिनट के लिए। मतलब ये रूटीन सा बन गया है। 11 बजे लोकसभा शुरू होती नहीं कि 12 बजे स्थगित, फिर 12 बजे शुरू होती तो 2 बजे तक के लिए स्थगित। ऐसे ही कई दिनों से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संसद में नूराकश्ती चल रही है। विपक्ष का सीधा आरोप है, नेता विपक्ष राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा। लेकिन बुधवार को जब संसद के बजट सत्र की कार्यवाही शुरू हुई तो 3 घटनाक्रम ने वहां मौजूद सदस्यों को चौंका दिया। सबसे पहले ये है, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारी हंगामे के बावजूद आज लोकसभा में अपना भाषण दिया। मुद्दे कई थे और निशाना सटीक केंद्र की मोदी सरकार पर। राहुल गांधी ने टैरिफ पर बोलते हुए सरकार को घेरा, कहा अमेरिका हमारे फैसले कैसे ले रहा है, हमारे कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए खोल दिया गया, सरकार ने किसानों के लिए नहीं सोचा, भारत को बेचकर इन्हें शर्म नहीं आती। What have you done on tariffs? At the beginning, 3% was the average. 3% was the average. It has now gone up to 18%. A 6% increase. 6x increase. Sorry, thank you. US imports to go up from $46 billion. You're talking about our budget. US imports to go up from 46 billion dollars to $146 billion. I mean, this is absurd. This is absolutely absurd. And they have no commitment to us. We have a commitment to them. कई बिजनेस घराने का नाम लेकर भी संसद के अंदर नेता प्रतिपक्ष जबरदस्त तरीके से दहाड़े। जुजित्सु में ग्रिप दिखती है, राजनीति में ग्रिप चोक नहीं दिखता। At the center of our defense budget is a choke applied by Mr. Adani. So I'd like to talk about Mr. Adani and the case in the United States against Mr. Adani, because that is a central part of the budget. राहुल गांधी के ताबड़तोड़ सियासी वार के बीच एक और चौंकाने वाला वाकया हुआ, जब स्पीकर की कुर्सी पर बैठे जगदम्बिका पाल ने उन्हें टोका कि आप ट्रैक से बाहर जा रहे हैं। इस पर कांग्रेस नेता ने मुस्कुराते हुए उन्हें पुराना कांग्रेसी कहा। I will tell you what. I will. आप अपना बजट पे ठीक ट्रैक पे थे, अब क्यों ट्रैक से जा रहे बाहर? मतलब you were on right track. You were absolutely on right track. Speaker sir, why you are just Speaker sir, you are ex-Congress party member. So I will do you a special favor today, sir. No, I will back down. ये चार्ज है। No. टोका टोकी के बीच एक बार नहीं बल्कि कई बार नेता प्रतिपक्ष ने जगदम्बिका पाल की चुटकी ली। कहा कि आप हमारी पार्टी के पूर्व सदस्य हैं, आप जानते हैं कि हमें आपसे प्यार है, आपका दिल वहाँ नहीं है, आपका दिल यहाँ है। You know we know you have fondness for you. You're an ex-member of our party. So I will not go very aggressive today. Why you are mentioning too much? You're a member of our party, sir. Ex-member. Ex-member, na. But and we are fond of you, sir. I'm here. We like you. I'm here as a presiding officer. But we like you, sir. राहुल गांधी की इसी टिप्पणी पर जगदम्बिका पाल ने भी तुरंत कटाक्ष करते हुए जवाब दिया। बोले अगर मेरी बात मानी होती तो वहाँ नहीं बैठे होते। अगर हमारी बात आप we know your heart is not there, sir. अगर आप मेरी we know your heart is here, sir. नहीं, मेरी बात अगर आप मानते तो वहाँ नहीं बैठे होते। आप अगर if you are sitting there तो only because of you have not taken my advice. Here I am advising you. Here if I am advising that you should move on the correct track. लोकसभा की कार्यवाही के दौरान एक और घटना जिसने सबका ध्यान खींचा वो थी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, जो राहुल गांधी की मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोपों का जवाब देने गुस्से से उठे। लेकिन जिन शब्दों के साथ वो नेता प्रतिपक्ष पर लाल पीले हो रहे थे वो सुनकर यकीनन सदन भी सन्न हो गया। अब सुनिए, राहुल जी ने कहा कि हमारा देश भारत देश को आपने सेल कर दिया है। मैं सदन में कहना चाहता हूँ
आज तक कोई माइके लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। और आपने प्रधानमंत्री जी को कहा, मैं दावे के साथ कहता हूं, इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। कोई हिला नहीं सकते, कोई हिला नहीं सकते। सुना आपने, किरण रिजिजू बोल रहे हैं कि आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो देश बेच सके। चलिए अब आपको बताते हैं केंद्रीय मंत्री के इस बयान के पीछे की असल वजह। दरअसल राहुल गांधी ने सरकार पर देश बेचने का आरोप लगाया था। कहा था कि आपने हमारी माँ भारत माता को बेच दिया है। Okay, sir, let me speak. Forgotten, I think so. I am saying, Speaker sir, I am saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, the interesting thing is that I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair. तो बजट सत्र का दूसरा हफ्ता हंगामे की भेंट चढ़ चुका है, लेकिन बुधवार की इस नूरा कश्ती ने ये साफ कर दिया है कि 2026 की ये सियासी जंग अब आर पार की हो चुकी है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।